हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर फिर से घमासान को लेकर, जहां पर बीएड और बीटीसी मामले को लेकर फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एनसीटीई की गलती बीएड की नहीं को लेकर केस के बारे में, और इसके अलावा 29,000 सरकारी जूनियर विद्यालयों के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं। इनकी आपस में लड़ने की वजह क्या है? बेरोजगारी। बीटीसी को नौकरी मिल नहीं रही है, बीएड वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल नहीं रही है, शिक्षक भर्ती निकाली नहीं जा रही है, छोटे मोटे पदों पर भर्तियां आती भी हैं तो उसमें अभ्यर्थी आपस में लड़ लड़ा कर उनको और ज़्यादा अपने से दूर कर देते हैं। अगर इनको समय से नौकरी मिलती रहती तो निश्चित तौर पर ये विवाद ही नहीं होता, क्योंकि भर्तियां आती हैं तो कम पदों पर आती हैं, 5-5, 6-6 साल में एक बार निकल कर आती हैं, तो हर एक अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब इसीलिए भर्ती नहीं आई तो ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दाखिल कर दी। बाद में क्या हुआ वो आपके सामने है। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले में दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा रहा है, कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। क्योंकि सरकार की अपनी कोई नीति नहीं है, अपनी कोई कार्य नहीं है जिसके आधार पे वो भर्तियों को लेकर के विचार कर सकें। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे होता है, पेपर करवाया जाता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर आप इस मुद्दे पे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी कि एक तरफ वेल क्वालिफाइड बीएड और बीटीसी करने वाले पढ़े लिखे अभ्यर्थी इंतजार में है कि उनको नौकरी मिले, तो दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई सचिव के सिग्नेचर करके फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर उन्होंने नौकरी ले ली। बाद में पकड़ा गया ये बात नहीं है, बात यह है कि उसको नौकरी कैसे मिली। क्योंकि पकड़ा जाना एक आम चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि चोर कितना भी शातिर हो कोई ना कोई गलती कर देता है और वो किसी न किसी स्टेज पे पकड़ा जाता है। और उत्तर प्रदेश में आप सभी ने देखा होगा 14 जिलों के अंदर अलग अलग नाम से एक जो महिला थी वो यहाँ पर नौकरी करती थी। ऐसा अलग अलग 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिला। आज भी कोई ना कोई एक फर्जी प्रमाण पत्र वाला बंदा निकल आता है। तो बात ये नहीं है कि उनको पकड़ लिया हमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं, बात यह है कि भाई इसको नौकरी मिल कैसे गई। आपकी भी कोई नीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जालसाजों ने यूपी बोर्ड के सचिव का फर्जी सिग्नेचर बनाकर बीरमपुर निवासी राजीव रतन सिंह ने जौनपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत में क्लर्क के पद पर नियुक्ति पत्र थमा दिया। शनिवार को जब राजीव रतन कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्कूल पहुंचा तो ठगी का खुलासा हुआ। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने इस मामले को लेकर जालसाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसा ही 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलता है। कई अलग अलग फर्जी प्रमाण पत्रों को लगाकर आज भी 69,000 में नौकरी कर रहे हैं। हो सकता है कल कोई पकड़ा जाए, परसों कोई और, लेकिन सवाल ये है कि उनको नौकरी मिल कैसे जाती है, क्यों नहीं उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बीएड अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी है। बिहार के बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका दाखिल करते हुए बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एनसीटीई ने गलती की है उसका खामियाजा बीएड करने वाले अभ्यर्थी क्यों भुगतें। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसको लेकर आदेश दिया गया था कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है उसको रद्द कर दिया गया है और उसके आधार पर सभी स्टेप इनवैलिड हो जाते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती से भी बीएड को बाहर कर दिया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस आदेश के बाद अगर बात की जाए तो वहाँ के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या कहना है उनका, नीचे देखिए। कोर्ट से राजस्थान और बंगाल के बीएड डिग्री धारकों की याचिका खारिज होने के बाद में बिहार के बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बीपीएससी की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बीएड योग्यताधारियों के माध्यम से अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने को लेकर बिहार की बहाली में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन किए थे। ऐसे में उनकी परीक्षा भी ले ली गई है। 11 अगस्त को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो जारी कर दिया गया,
जिसमें बीएड पास अभ्यर्थियों की योग्यता को निरस्त कर दिया गया प्राइमरी शिक्षक के लिए। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनके रिजल्ट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। अब यहाँ पे छात्रों का साफ कहना है कि जब हमारी कोई गलती नहीं है और बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी, उन्होंने बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने आवेदन किया, उन्होंने तैयारी की, परीक्षा दी, दूर दराज परीक्षा देने पहुँचे। अब परीक्षा देने के बाद में जब रिजल्ट जारी करने का समय आया, तभी बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद से अब ये अभ्यर्थी बीच में लटके हुए हैं। तो उन्होंने मांग की है कि जब एनसीटीई ने कोई गलती की है तो उसका खामियाजा लाखों बीएड करने वाले अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं, और इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। 29,000 सरकारी जूनियर स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही साथ इसके विज्ञापन को लेकर जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। पहले मुख्य सेविका को लेकर भी थोड़ी सी है, उसको पढ़ लेते हैं। मुख्य सेविका भर्ती के अंदर 16 लोग गिरफ्तार किए गए। कल इसकी परीक्षा देखने के लिए मिली थी। लगभग 45,861 अभ्यर्थियों में से शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें 34,995 अभ्यर्थी ही पहुंचे। और यहाँ पे एक बार फिर से परीक्षा के अंदर धांधली भ्रष्टाचार की खबरें सामने निकल कर आई। बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड करके पाठ किया। सुंदरकांड ये क्यों करें, आप जानते हैं कि एक नंबर से कॉमन जो मिला था सुप्रीम कोर्ट से, उसी की मांग के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा आप सभी को देखने के लिए मिलता है। राज्य के 29,000 सरकारी मिडिल स्कूलों में 6 to 8 तक के लिए 31,982 स्कूलों की जो शिक्षक भर्ती है वो निकाली जाएगी, जिसके लिए 38 जिलों में पद बांट दिए गए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी थी। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे बताया गया था कि लगभग 31,982 जो पद हैं वो अलग अलग जिलों के अंदर बड़ी संख्या में हैं और इनका जो विज्ञापन होगा वो अगले महीने जारी किया जाएगा। इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरह जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, इसमें भी आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। 50% पदों पर जो महिलाओं का आरक्षण है वो रिजर्व किया जाएगा, यानी कि 31,982 में से आधी जो सीटें देखने के लिए मिलेंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। हालांकि वो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए बाद में जारी कर दी जाएंगी। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि बीपीएससी की तरफ से 29,000 जूनियर विद्यालयों में एक बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके जो आवेदन है वो अगले महीने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।